एक छोटे से गांव में अदिति नाम की एक लड़की रहती थी। अदिति पहले तो बहुत अमीर थी, मगर एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता चल बसे, जिसकी वजह से वो गरीबी का शिकार होगी। अब अदिति अकेले ही रहती थी और अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी, और उससे जो पैसे कमाती थी उससे एक तो अपना घर चलाती थी और दूसरा अपनी स्कूल की फीस देती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। अदिति हर काम अपने पूरे मन से करती थी। यही वजह थी कि वो जिन लोगों के घरों में काम करती थी वो सब इसके काम से खुश थे। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई के मैदान में भी अदिति का कोई सानी नहीं था। अदिति पूरी क्लास में सबसे अच्छी और ज़्यादा नंबर लेकर आती थी। पूरी क्लास और टीचर्स अदिति की तारीफ करते थे और उसकी हौसला अफजाई करते थे। मगर एक लड़की जिसका नाम नीमरा था, वो अदिति से बहुत। नीमरा ये सोच सोच के हैरान होती थी कि ये काम भी करती है लोगों के घरों में और न जाने कैसे और किस वक्त ये पढ़ाई करती है, जो हर दफ़ा इतने नंबर ले आती है। नीमरा चाहती थी कि बस क्लास में उसकी तारीफ हो, मगर जब ये मान सम्मान अदिति को मिलता था, नीमरा बहुत जलती थी। एक दफ़ा जब एग्जाम्स का रिजल्ट आया, अदिति हमेशा की तरह क्लास में अव्वल आई और नीमरा फाइल हो गई। नीमरा जब ये रिजल्ट लेके घर गई, नीमरा के माता पिता ने नीमरा को बहुत डांटा और उसका बिलावजह घर से निकलने पर भी पाबंदी लग गई। नीमरा बहुत रोई और सोचने लगी कि ये सब उस अदिति की वजह से हुआ। हालांकि नीमरा खुद नहीं पढ़ती थी। नीमरा ने ठान लिया कि अब अदिति को सबक सिखाना है। नीमरा ने मिठाई का डब्बा लिया और उसमें ऐसी दवाई मिला दी जिससे पैर बेकार हो जाते थे। नीमरा वो मिठाई लेके अदिति के घर गई और झूठ मूठ कहने लगी कि उसे बहुत खुशी हुई और वो इसीलिए ये मिठाई लेके आई है। अदिति ने जब मिठाई खाई तो कुछ देर बाद उसके पैर काम करना छोड़ गए। 2 दिन हो गए थे अदिति ना तो स्कूल गई ना ही काम पे। अब अदिति के पास कुछ भी नहीं था। वो अपनी जिंदगी गुजारने का सोचने लगी और ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ एक बूढ़ी औरत ने सुन ली जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी। वो अदिति के घर आई और उससे कहने लगी, बेटी क्या बात है, तुम इस वक्त इतनी रात को रो क्यों रही हो? तो अदिति ने सारी बात बूढ़ी औरत को बताई। बूढ़ी औरत को तो रोना आ गया। बूढ़ी औरत ने जादू से एक शरबत मंगवाया और अदिति से कहा, इसे पी लो। अदिति ने ऐसा ही किया और झट से अदिति बिल्कुल ठीक हो गई। और बूढ़ी औरत को जादू से ये भी पता चल गया कि ये सब नीमरा ने किया है। बूढ़ी औरत नीमरा के पास गई और उसको डराया धमकाया। नीमरा को अपने किए पे बहुत अफसोस हुआ और वो उसी वक्त अदिति के पास गई और उससे माफ़ी मांगी। और इस दिन के बाद अदिति और नीमरा बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई।